देखिए आपके पास जो विद्यालय परिषद का सिलेबस है, आप सुबह उसे शुरू करेंगे और 12-1 बजे तक उसकी प्रक्रियाएं होती हैं। आप उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन आप देंगे, उसके बाद आपके पास में इतना समय है, आप उसमें अपनी धार्मिक एजुकेशन आप दे सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा मौका है आपको मेन स्ट्रीम से जुड़ने का, आपको अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने का। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती थी। और मैं ये बात भी कहना चाहूंगा, जो लोग ये कहते हैं कि किस तरह से देश की आजादी के बाद से पहला प्रधानमंत्री है जो 140 करोड़ की बात करते हैं, बगैर किसी भेदभाव के तमाम योजनाओं के अंदर शामिल करते हैं। मैं एक उदाहरण के तौर से कहना चाहता हूं और मदरसों के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप बिल्कुल, अगर कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल आपको भ्रमित करना चाहे तो भ्रमित आप ना हो। इसलिए इसमें जो एजुकेशन का जो एजुकेशन का आपके सामने एक चैप्टर आया है और आपको सीधे विद्यालय परिषद से जोड़ा है, ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। स्वागत योग्य नहीं बल्कि ये तो आभार प्रकट करते हैं हम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। और मैं समझता हूं कि ये मदरसों के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। और जहां तक सवाल इस चीज का, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि लोग जो हैं ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह से हम अपने बच्चों को आगे लाएंगे। ये सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बधाई के पात्र हैं कि किसी ने तो इस दर्द को समझा और राज्यपाल महोदय ने इन तमाम बारीकियों को सामने रखते हुए जो परमिशन दी है, वो मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। और फिर मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि ये एक अच्छा मौका आपके पास आया है कि आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, मेन स्ट्रीम से जोड़ सकते हैं। और जितने भी हमारे प्रतीक हैं, मैं तो ये बात भी कहना चाहूंगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और श्री कृष्ण ये हमारे पूर्वज हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ईश्वर दूत हैं, हमारे पैगंबर हैं, ये उसी श्रेणी के सब लोग हैं। उन सबको भी इंक्लूड किया जाएगा, उन्हें भी हम इंक्लूड करें, उनके जीवन से हम परिचय हों। अगर उनके जीवन से हम परिचित होंगे तो जैसे नित नए अंदाज पर के लोग जो है अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेकर के जैसे उन्माद पैदा किया। मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमानों, ये सारे काम आपके करने के नहीं है। आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उन्हें मेन स्ट्रीम की एजुकेशन दीजिए और भ्रम में मत आइए। ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को आगे लेके चल रही है। अंत में ये बात कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड राज्य की सरकार और उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जितने भी कानून लेकर आए हैं, वो किसी भी समुदाय को नुकसान देने वाले नहीं हैं, उनके हितों की रक्षा करने वाले। 3 श्रेणी पहले से हैं, जिसे हम फौकानिया, तहतानिया और आलिया बोलते हैं। ये अरबी के जो शब्दावली थी या फारसी की, वो अब उस शब्दावली बदल करके यानी प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल और हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इस तरह से ये उसके नाम आ जाएंगे। मैं समझता हूं कि जो प्राइमरी लेवल की जो रिक्वायरमेंट है विद्यालय परिषद की, वो उन रिक्वायरमेंट को बहुत सारे मदरसे हमारे फुलफिल करते हैं। उन्हें कोई मुश्किल नहीं होगी कि वो इधर से मदरसा बोर्ड से ना जुड़ करके वो सीधे जो है वो एजुकेशन बोर्ड से जुड़ जाएंगे और उन्हें एक अच्छा रास्ता ये मिला है। ये मदरसा बोर्ड तो पहले ही से इसका स्वागत कर रहा है और हमारे मदरसों से जुड़े हुए लोग बार बार आपके माध्यम से भी एक बात आती थी कि मदरसा बोर्ड को समकक्षता हासिल नहीं थी, यानी उनमें पढ़ने वाले बच्चे जो उनका सर्टिफिकेट मिलता था वो किसी जगह मान्य नहीं था। आज जब विद्यालय परिषद से सीधा उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा तो उनका जो प्रमाण पत्र मिलेगा उसका उन्हें फायदा होगा, वो हायर एजुकेशन हासिल कर सकेंगे। और ये काम आप देखिएगा कि जो तत्कालीन उस वक्त के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे श्री हरीश रावत जी, उन्होंने, आज वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, वो मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ डराने का और बहकाने का काम करते हैं, भटकाने का काम करते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर इसे समकक्षता तक नहीं दी थी। आज ये बिल्कुल एक ऐसा बोर्ड था कि नाम तो था उसका बोर्ड, मगर उसके प्रमाण पत्रों की कोई हैसियत नहीं थी। आप बार बार पत्रकार हजरात भी हमसे ये बात कहते थे, मदरसों के लोग भी ये बात कहते थे। मैं मदरसों के लोगों से सीधा कहना चाहता हूं कि आप विद्यालय परिषद से सीधे जुड़ेंगे तो आपके प्रमाण पत्रों की भी हैसियत होगी और जो आपके बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें भी एक अच्छा रास्ता मिलेगा और आपकी धार्मिक एजुकेशन के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपनी धार्मिक एजुकेशन ऐसे ही देंगे जैसे आप देते आए हैं।